स्कूल ऑफ फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन में सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का एक खास सिस्टम, एक खास ग्रुप कहलाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। आज हम लोग मेनली 3 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिस्टम होगा FPS, दूसरा CGS, उसके बाद MKS। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सिस्टम है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS का मतलब होता है, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है फुट। लेंथ का यूनिट क्या होगा? फुट। मास का यूनिट क्या हो जाएगा? पाउंड। और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। यहाँ पर F, P और S का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट सेकेंड यूज करते हैं। सेकेंड सिस्टम है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट होगा ग्राम और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। सेंटीमीटर का सिंबल हो जाता है cm, ग्राम का g, स्मॉल g लिखेंगे, ग्राम में जब भी लिखेंगे तो स्मॉल g। उसके बाद टाइम का सेकेंड स्मॉल s। ये है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड होता है। आइए अब हम लोग थर्ड सिस्टम के बारे में देखते हैं। हमारा थर्ड सिस्टम है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें भी आप नाम से देख रहे होंगे, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। लेंथ का हो जाएगा मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि तीनों यूनिट, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का ऐसा यूनिट, हम लोग टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड यूज करेंगे, लेकिन मास और लेंथ का यूनिट डिफरेंट होता है। तो MKS सिस्टम में हम लोग लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड यूज करते हैं। ये हमारा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक और सिस्टम ऑफ यूनिट प्रेजेंस में आया 1971 में, जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस किया गया था, जहाँ पर सभी देशों के साइंटिस्ट और अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने पूरे दुनिया के लिए एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट को मान्यता दी। इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि अभी तक जितने भी देश थे वो सभी अपने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज कर रहे थे। कुछ देश MKS का जैसे अमेरिका, कुछ देश CGS का और कुछ देश FPS सिस्टम का उपयोग कर रहे थे। लेकिन जब ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो एक नए सिस्टम SI सिस्टम का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ 1971 में। और उसके बाद SI सिस्टम में MKS सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि SI सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज SI सिस्टम। अब इस SI सिस्टम में दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे उस सभी के यूनिट को उसके अंदर रखा गया और सभी देशों के लिए ये जनरल सिस्टम बना दिया गया ताकि सभी देश इसका उपयोग कर सकें। तो आइए हम लोग SI सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्या है SI सिस्टम? SI सिस्टम इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम।
इसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के एसआई यूनिट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और सिंबल होता है स्मॉल m। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, मास का हो जाता है किलोग्राम एसआई यूनिट, और सिंबल होगा kg। जब हम kg लिखेंगे तो स्मॉल k और स्मॉल g लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल K का यूज नहीं करते। उसके बाद अगला फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, जिसका एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड, और सिंबल हो जाएगा स्मॉल s। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी था। नेक्स्ट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका एसआई यूनिट होगा एम्पियर, और सिंबल होगा कैपिटल A। एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर, और सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल A। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, और सिंबल होगा कैपिटल K। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है केल्विन, उसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है नेक्स्ट, इसका हो जाता है मोल, और मोल का सिंबल 2 तरीके से लिखते हैं, या तो MOL मोल, या फिर N। या तो हम मोल लिखेंगे MOL, या फिर लिखेंगे स्मॉल n। किसके लिए? तो मोल के सिंबल के लिए। नेक्स्ट है लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, और इसका सिंबल है CD। लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? CD। तो ये था फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट। अब हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी पर आते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी और उसके डिराइव्ड एसआई यूनिट। देखिए, पहला हमने लिखा है वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, उसका डायमेंशन भी सेम होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी या स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वेलोसिटी या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ पर यूनिट टाइम होता है। लेंथ पर यूनिट टाइम, तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सिंबल क्या होगा? m पर s, यानी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ सिंबल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्स, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और सिंबल होता है कैपिटल N। नेक्स्ट है वर्क, तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, सिंबल हो जाएगा J। इसी के साथ एनर्जी का भी होता है जूल, तो वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होता है, यानी दोनों का एसआई यूनिट जूल होगा, और दोनों का सिंबल भी J होता है। नेक्स्ट है पावर, लास्ट पावर, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वाट। वाट को हम लोग लिखेंगे W से। तो ये कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी थे जिसका डिराइव्ड ऐसा यूनिट हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होते हैं, आपको पता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? 2 लाइन जब एक दूसरे के साथ मीट करे तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और सिंबल होता है RAD, रेड। इसको पढ़ेंगे रेडियन। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का होता है स्टे रेडियन, और इसका सिंबल होता है S रेड। लिखते हैं S रेड, यानी स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थे और उसके ऐसा यूनिट। अब हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर, जितने भी चैप्टर आज तक हम लोग पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, उसमें हम लोग ऐसा यूनिट का ही यूज करेंगे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, लेकिन इसमें हम लोग केवल और केवल ऐसा यूनिट के बारे में ही बात करेंगे। जब भी कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग SI फॉर्म में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत लिखेंगे। MKS सिस्टम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है SI सिस्टम, लेकिन FPS
और Cgs यूनिट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, वो बीते दिनों की बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, SI यूनिट में ही पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अब अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक SI प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोग लिखते होंगे 1 लाख, तो 1 लाख क्या होता है, 1 और उसके बाद 50, तो ये लिखना 50, ये स्पेस को भी लेता है और टाइम भी कंज्यूम करता है। अगर इसे हम लिख दें 10⁵, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, ये साइंटिफिक फॉर्म है। अगर हम लिखते हैं 20,000, अगर इससे हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2.0 × 10⁴। यानी अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें 10⁻n, 10⁻n के फॉर्म में लिख लें तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में जो 10⁻n है यानी 10 का फैक्टर है, इस 10 के फैक्टर का कुछ प्रीफिक्स होता है और उस प्रीफिक्सेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्लास में दिए गए पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से अपने मोबाइल के साथ, अपने सिस्टम के साथ उपस्थित हो जाएंगे ताकि नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंच जाए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप आसानी से घर बैठे इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग आ जाइएगा लाइव। थैंक यू।